employee. माननीय मंत्री जी, माननीय गौरव गोगोई। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। मैं ये प्रश्न कोयला से है और जो कोयला वेस्ट होता है तिनसुकिया में, तो मैं बस इतना ही पूछना चाहता हूं कि क्या सरकार को पता है कि इस वर्ष के 25 अप्रैल को इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने एक प्रेस रिलीज निकाला, जिस प्रेस रिलीज में उन्होंने इस बात का व्याकरण किया कि 15 जगहों पर उन्होंने छापा मारा। असम और मेघालय में 15 जगहों पे उन्होंने छापा मारा और छापे मारने के बाद ये पता चला कि एक अवैध कोयला सिंडिकेट असम और मेघालय में चल रहा है। उस अवैध कोयला सिंडिकेट में ईडी के प्रेस रिलीज में ये लिखा है, मैं पढ़ भी देता हूँ कि नहीं, मैं ईडी इन्वेस्टिगेशन फर्दर रिवील्ड दैट अ सिंडिकेट हैविंग पर्सन्स। सर मैं सवाल तो पूछ लो ताकि लोगों को पता चले कि मैं गलत नहीं बोल रहा, मैं प्रेस रिलीज से डायरेक्टली कोट कर रहा हूं। तो मैं बस इतना ही जानना चाहता हूं कि ईडी का प्रेस रिलीज जिसमें उन्होंने खुद बोला है कि एक सिंडिकेट, कोयला सिंडिकेट असम मेघालय में चल रहा है, फेक बिल्स, वैध कोयला माइनिंग से अवैध बिल्स निकालकर ये मुनाफा दे रहे हैं, इसको लेकर ये मंत्रालय क्या कर रही है? अभी तक कोई भी इन्वेस्टिगेशन केंद्र सरकार की तरफ से क्यों नहीं, कोई अरेस्ट क्यों नहीं? सिर्फ पैसा जमा ले लिया पर कोई भी अरेस्ट नहीं। मैं जानना चाहता जो क्वेश्चन किया गया है उससे अलग क्वेश्चन है, फिर भी स्टेट गवर्नमेंट का विषय बनता है। नो माननीय मंत्री जी, बताए हम कि क्वेश्चन से परे है, आप बोलिए, क्वेश्चन से अलग है, आप इधर से बोलिए। क्वेश्चन से परे है, जवाब जो दिया गया है उसे परे है। श्री मन्नालाल रावत जी, धन्यवाद अध्यक्ष साहब। माननीय मंत्री जी, आपके माध्यम से मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि एनसीएसटी द्वारा 28/1/2025 को इस संदर्भ में पत्र लिखा गया था कि जो ओवरबर्डन है और उससे बहुत सारा प्रदूषण हो रहा है, तो राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग का जो पत्र है उसके संबंध में मंत्रालय ने क्या कार्रवाई की, उसमें सभी बिंदुओं पर कार्रवाई हो गई क्या, ये जानना चाहता हूँ। नमस्कार। जो पत्र मिला है राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग द्वारा या माननीय असम मानवाधिकार आयोग द्वारा या राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग द्वारा जो उन्होंने कागज का डिमांड किया था, हमारा विभाग कागज रख दिया है, जवाब दे दिया गया है, उधर से कोई दिशा निर्देश अभी नहीं मिला। श्री रिंकी एंड्रू, नो। Yes, sir. Question Thank number you, sir. 143. Honorable Speaker, through you, sir, I would like to draw the attention of this August House and also the concerned minister regarding the case of about 4,000 metric tons of coal which went missing from 2 depots that falls under my constituency. I want to know if the minister is aware of this particular 4,000 metric ton of coal which went missing, and sadly the minister, one of the minister from the state government says that it is because of the rain that has been the reason for this missing coal. This is very serious, sir, and I request the minister to look into this matter. Thank you, sir. आदरणीय अध्यक्ष जी, ये प्रश्न से संबंध नहीं है मगर नॉर्थ ईस्ट का है। जो आदरणीय संसद ने जो आज इस इश्यू को उठाया, वो इश्यू आज भी मैं सुबह सोशल मीडिया में देखा हूँ। जो इलीगल कोल का हो, जो कोल पानी के कारण जो मिसिंग है, वो बिल्कुल हमारा कोल इंडिया का, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, कोल पीएससी का कोई संबंध नहीं है। मगर हम स्टेट गवर्नमेंट से इस विषय पर क्लैरिफिकेशन लेंगे। आने वाले दिन में अगर क्लैरिफिकेशन आने के बाद आदरणीय संसद को इस महत्व बताऊंगा। क्वेश्चन नंबर 143, श्री E.T. मोहम्मद बशीर। यस सर। क्वेश्चन नंबर माननीय मंत्री जी, फुल ऑफ द हाउस। माननीय सदस्य। Sir, Honorable Minister, in your statement have said on 21st
May 2025, 2 coaches were added. And with regard to augmentation, saying that it is strictly in accordance to subject to traffic justification, operation feasibility, and viability of resources, etc. It is understandable, sir. But what I am asking is, a minister like him who is having a vision must have a social viability also, sir. This railway line, Nalambur railway line to Shornur and then to Trivandrum, that's an age-old one, sir. A lot of potentials are there. We have to give a special consideration to it. Sir, my question now I used to ask is, sir, this most important train is Rajarani, that is from Nalambur to Trivandrum. Sir, this train is coming from Nalambur and that is stopping at Kochuveli, which is not at Trivandrum, 10 kilometers this side. Sir, that train carries a lot of patients. In Trivandrum, there are 2 medical institutions that of national status, one regional cancer center, other thing is Sri Chitra Tirunal, that also is a national level institution. Sir, these patients, they have to get down at Kochuveli and then catch the other thing. Patients, ladies and kids and other passengers, they are suffering like anything, sir. Minister may be knowing that, he is a kind man also. What I am asking is, why can't you solve that problem? Extend that, sir. Extend that. Extend that. That is my first thing. Second, one more thing I would like to ask, sir. That is with the memo service. I will. Memo service. Honorable Speaker, sir. Supplementary. Honorable Speaker, sir. Honorable Speaker, sir. Honorable member has asked the question about Nilambur-Kottayam Express, about augmentation of general class coaches in this train. I have already given reply to this. I would like to also point out, Honorable Speaker, sir, that Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi ji's government is committed to the welfare of middle classes and low-income families. Over the last few years, so many steps have been taken which are basically for the welfare of the low-income families. I will give some examples here. The number of general class coaches which are basically availed by the low-income families has substantially increased in the last few years. Today, out of the total 82,000 coaches, about 70% coaches are general class and non-AC coaches. Out of the 69 lakh seats, almost 78% seats are basically non-AC and general class seats. We have taken up a program of manufacturing 17,000 general coaches, 17,000 general and non-AC coaches. We have also started Amrit Bharat Express. माननीय अध्यक्ष जी, मैं सभी माननीय सांसदों की जानकारी के लिए बताना चाहूँगा, प्रधानमंत्री जी का लो इनकम फैमिलीज के लिए जो विजन है, अमृत भारत एक्सप्रेस एक ऐसी ट्रेन है जो एकदम लो कॉस्ट पे वर्ल्ड क्लास सर्विसेज प्रोवाइड करती है। इसमें 11 जनरल क्लास कोच है, 8 स्लीपर क्लास कोच है। प्रैक्टिकली इस ट्रेन में जो वर्ल्ड की बेस्ट ट्रेन्स होती हैं उसके फीचर्स इसमें है। जर्क फ्री सेमी ऑटोमेटिक कपलर्स, जिसमें बिल्कुल भी जर्क नहीं आए चलने के दौरान, क्रैश वर्दी फीचर्स बेटर, ईपी असिस्टेड ब्रेकिंग सिस्टम, फायर सप्रेशन एकदम मॉडर्न, नए डिज़ाइन के टॉयलेट्स, सीसीटीवी कोचेस, सीसीटीवी कैमरास कोचेस और लगेज रूम में, एक अर्गोनॉमिकली डिज़ाइंड लैडर जिससे चढ़ना आसान हो, ए और सी टाइप के मोबाइल चार्जिंग यूनिट्स, एलईडी फिटिंग्स, चार्जिंग सॉकेट्स, इमरजेंसी टॉक बैक सिस्टम, पैंट्री, फुल्ली सील्ड गैंगवेज। तो ये प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का स्पष्ट कमिटमेंट है मिडिल क्लासेस के लिए, लो इनकम के लिए। मान्यवर सांसद महोदय ने जो राजरानी एक्सप्रेस का कोचुवेली का कहा है उसकी मैंने इसको संज्ञान में लिया है, और जो इन्होंने कहा कि क्या उसका एक्सटेंशन त्रिवेंद्रम हो सकता है, त्रिवेंद्रम तक हो सकता है, उसकी फिजिबिलिटी लेकर मैं आपसे वापस चर्चा करूँगा। Honorable Sir, thank you very much. Kindly examine that Trivandrum Kochuveli so that it will be a help.